आइए आज हम लोग पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। अल्कीन एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है और उसका हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अल्कीन दो वर्ड से मिलके बना होता है, अल्क प्लस इन। अल्क को हम लोग रूट वर्ड या वर्ड रूट बोलते हैं। अब ये रूट वर्ड क्या बताता है? किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन आइटम को बताता है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन आइटम कितना है। जैसे कि मिथ होगा तो कार्बन नंबर इसमें कितना होगा 1, इथ होगा तो कार्बन नंबर 2, प्रोप होगा तो कार्बन नंबर 3, ब्यूट होगा तो कार्बन नंबर 4, पेंट होगा तो कार्बन नंबर 5, हेक्स होगा तो कार्बन नंबर 6। इस तरह से डेक तक हम लोग जाते हैं। हाँ, जैसे हेप्ट होगा तो कार्बन नंबर 7, ऑक्ट होगा तो कार्बन नंबर 8, नॉन होगा तो कार्बन नंबर 9, डेक होगा तो कार्बन नंबर 10। और इस तरह से 100 तक जा सकते हैं, बट 10 कार्बन तक ही इसका क्या होता है, यूज होता है। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि इन जो है वो क्या होता है, सफिक्स। इन जो होता है क्या होता है, सफिक्स। सफिक्स यानी हम लोग बोलेंगे कि ये डबल बॉन्ड को इंडिकेट करता है। जिस कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो उसके पीछे ई लगता है और यही दोनों मिलके ही क्या बनाता है, अल्कीन, जो एक क्या होता है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड। इट इज ए अनसेचुरेटेड कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो अथवा दोनों हो, वैसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड। तो इसका कुछ हम रूल आगे देख लेते हैं कि डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो रूल फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन आइटम। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन आइटम इंक्लूडिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब ऐसा चेन हमको सिलेक्ट करना है पैरेंट चेन के लिए जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो और अगर उसमें डबल बॉन्ड पाया जाता हो तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पैरेंट चेन में इंक्लूड होना जरूरी है। तो उसको हम लोग इंक्लूड करके ही पैरेंट चेन को सिलेक्ट करेंगे। और अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो फिर सारे डबल बॉन्ड को हम लोग पैरेंट चेन में इंक्लूड करते हैं एज पॉसिबल। हाँ, इफ more than one carbon carbon double bond, then try to include all carbon carbon double bond as possible। अगर एक से ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो किसी चेन में तो सभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम लोग पैरेंट चेन में इंक्लूड करते हैं एज पॉसिबल। रूल 3। अब रूल 3 में देखेंगे जो हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं चेन के किसी न किसी एंड से, उसमें डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक होगा उधर से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बेस्ड ऑन RFPD। RFPD का फुल फॉर्म रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नंबरिंग स्टार्ट from any end of chain। RFPD based on कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। RFPD जो बेस्ड रहेगा वो किस पे रहेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। यानी RFPD को क्या बोलते हैं, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। मतलब जो हम लोग नंबरिंग करते हैं वो किस चीज पे डिफरेंस करेंगे, तो वो डबल बॉन्ड पे। यानी डबल बॉन्ड जिस साइड से नजदीक में मिलेगा चेन का नंबरिंग उसी साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते फिर रूल नंबर 4 पढ़ेंगे। रूल नंबर 4, अगर डबल बॉन्ड पे नंबरिंग नहीं डिसाइड होता है कि किधर से करें तो फिर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन के आधार पे करेंगे। और ये कब होगा, जब
हम लोग एक एंड से नंबरिंग करते हैं और डबल बॉन्ड उसी पोजीशन पे आता है, जब अनदर एंड से नंबरिंग करते हैं तो फिर भी डबल बॉन्ड उसी पोजीशन पे आ जाए। तो फिर हम लोग देखेंगे कि नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट अगर रहे तो सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन के आधार पे करेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन भी अगर डिसाइड ना कर पाए, और वो कब होगा, जब दोनों ही साइड से पोजीशन भी सेम मिले सब्स्टिट्यूएंट का, तब फिर हम लोग नंबरिंग करेंगे सब्स्टिट्यूएंट के अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। मत इफ R F P D do not decide on carbon-carbon double bond, then it decide from position of substituent. If position of substituent also do not decide, then numbering based on alphabetical order of substituent, तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे ये क्या करेगा, डिसाइड करेगा। तो इस तरह से हम लोग इसका बेस नेम देखेंगे कि इसका बेस नेम कैसे लिख सकते हैं, और जो रूल अल्केन में पढ़े हैं वो रूल भी इसमें अप्लाइड होगा। जैसे हम लोग लिख लेंगे 5 नंबर में, ऑल रूल्स आर सेम एज अर्लियर। सारा रूल जो होगा वो पहले जैसा सेम होगा, जो पहले पढ़ चुके हैं अल्केन में नोमेनक्लेचर करने वक्त, वो सारा रूल भी इसमें अप्लाइड होगा। तो इस आधार पे हम लोग बेस नेम देखेंगे कि इसका बेस नेम क्या हो जाएगा, यानी किस तरह से इसका हम लोग नाम लिखेंगे। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक हो किसी चेन में तो उसका नाम हो जाएगा अल्क एक्स इन। एक्स क्या होगा, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। अगर 2 डबल बॉन्ड रहे तो अल्क एक्स वाई डाई इन, यहाँ पर ए जुट जाएगा, अल्का एक्स वाई डाइन। अगर 2 डबल बॉन्ड हो, 3 डबल बॉन्ड हो अगर चैन में, तो अल्का एक्स वाई जेड ट्राई इन। ये एक्स वाई जेड क्या है, तो हम लोग बोलेंगे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। और यहाँ पर एक्स वाई जेड हम लोग डबल बॉन्ड का पोजीशन देते हैं। इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड का पोजीशन देना नाम लिखने में ये मस्ट है, आपको पोजीशन देना है। और अगर इसमें सब्स्टिट्यूएंट रहे तो सब्स्टिट्यूएंट हमेशा बेस नेम के पहले लिखा जाता है, जैसे कि हम लोग अल्केन से लिखते आए हैं। तो इस तरह से बेस नेम के आधार पे हम लोग किसी भी अल्कीन का नाम लिख पाएंगे। तो नोट में इसको नोट कर लें, पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मस्ट बी include in IUPAC name। IUPAC नेम में हम लोग डबल बॉन्ड का पोजीशन जरूर इंक्लूड करते हैं कि चैन में कहाँ पर है, और इसके आधार पे ही हम लोग नाम लिखते हैं। और यहाँ पर बताए एक्स वाई एंड जेड इज द पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का ये क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर अल्कीन का जो जनरल मोलेकुलर फॉर्मूला होता है, जनरल मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ अल्कीन, वो क्या होता है, CnH2n, और यहाँ n जो होगा वो नंबर ऑफ कार्बन आइटम, नंबर ऑफ कार्बन आइटम। और ये सिर्फ एक डबल बॉन्ड वाले के लिए ही अप्लीकेबल होगा अल्कीन में। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर n बराबर 1 ले लें तो इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे C1, n के जगह 1 और H2 × 1, यानी क्या हो जाएगा CH2। आपको बता दें कि ये अल्कीन नहीं होता, ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड नहीं होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं कार्बिन। क्या पढ़ते हैं, कार्बिन। इट इज नॉट
एन अल्कीन, ये अल्कीन नहीं होता है। अल्कीन के लिए n ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 होना जरूरी है, यानी 2 कार्बन या उससे ज़्यादा कार्बन वाले कंपाउंड में ही अल्कीन यानी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम अगर बोल दे लिखने के लिए तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। इसमें देखिए डबल बॉन्ड का पोजीशन नहीं देते हैं, अगर ऐसा बोल दे लिखने के लिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथीन। इसमें भी डबल बॉन्ड का पोजीशन नहीं देते, और नहीं देने का वजह क्या है, क्योंकि बिना पोजीशन दिए ही ये पता चल रहा है कि इसमें डबल बॉन्ड एक ही नंबर पे होगा। हम लोग 4 कार्बन वाले से ये पोजीशन देंगे कि डबल बॉन्ड कहाँ है, क्योंकि 4 कार्बन वाले ब्यूट वाले से ये पता चलता नहीं है बिना पोजीशन दिए कि डबल बॉन्ड कहाँ पर है। तो आइए हम लोग उसका भी नोमेनक्लेचर आगे देखते हैं। जैसे CH3 CH CH CH2, बोले इसका नाम लिखिए। तो अब यहाँ पर कार्बन 1 पे भी डबल बॉन्ड हो सकता है और 2 पे भी, तो इसका नाम 4 कार्बन वाला है कंपाउंड, तो अल में इसको ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट 2 इन 2 नंबर पे है। हम लोग किसी भी तरफ से इसमें नंबरिंग कर सकते हैं। इस तरह का अगर आपको कंपाउंड दे दे और बोले कि इसका नाम लिखना है, तो नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें इधर से नंबरिंग होगा 1 2 3 4, डबल बॉन्ड इधर से नज़दीक में आ रहा है तो ब्यूट 1 इन। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट वाला दे दे तो नंबरिंग किधर से हो जाएगा 1 2 3 4, डबल बॉन्ड इधर से नज़दीक में आ रहा है तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया जो पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, उसका पोजीशन देके, तो ये हो जाएगा 3 और ये मिथाइल ग्रुप है तो 3 मिथाइल। अब टोटल कार्बन इसमें 4 है तो ब्यूट और 1 नंबर पे है, ब्यूट 1 इन इसका नाम हो जाएगा। और भी अगर आपको कंपाउंड दे दे जिसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो इस तरह से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से काउंटिंग करेंगे और इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 नंबर पे आ रहा है, इसीलिए इधर से ही काउंटिंग करेंगे। 3 4 5 6 ये पेरेंट चेन हो जाएगा आपका। इधर से नंबरिंग किए हैं नाम, तो इसके आधार पे सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, 3 इथाइल, टोटल कार्बन 6 है, हेक्स और 2 डबल बॉन्ड है तो यहाँ हेक्सा हो जाएगा, 1 4 डाई इन इस तरह से आपका नाम होगा। तो जहाँ कहीं भी आप देखेंगे इसके आधार पे आप नाम लिख सकते हैं। अगर ऐसा कंपाउंड आपको दे दे अब बोले कि इसका नाम लिखिए, तो इसका नाम फिर कैसे लिखाएगा, तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड यहाँ डिसाइड नहीं कर पाएगा कि नंबरिंग किधर से करे, चूँकि डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 इधर से भी 1 5 और इधर से भी गिनेंगे तो 1 5, तब पोजीशन के यानी सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन के आधार पे करेंगे और वो भी डिसाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि पोजीशन इधर से 3 4 इधर से भी 3 4, तब इसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे डिसाइड होगा। क्योंकि ये इथाइल है ई अल्फ़ाबेटिकल सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट है, ये मिथाइल होगा एम इससे इसके रिस्पेक्ट में, तो नंबरिंग इधर से होगा और इधर से हम लोग करके फिर इसका नाम लिखेंगे। और पहले अल्फ़ाबेटिकल सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट का नाम भी पहले लिखते हैं उसके पोजीशन के साथ, तो 3 इथाइल 4 मिथाइल और तब हो जाएगा पेंटा 1 5 डाई इन, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। तो ये था अल्कीन का नोमेनक्लेचर और फिर आगे हम लोग देखेंगे दूसरा। आइए अब देखते हैं विनाइलिक कार्बन एंड एलाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन एंड एलाइलिक कार्बन। तो विनाइलिक कार्बन और एलाइलिक कार्बन क्या होता है, तो विनाइलिक कार्बन और एलाइलिक कार्बन किसको बोलेंगे, तो कार्बन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड विनाइलिक कार्बन। डबल बॉन्ड वाले कार्बन को विनाइलिक कार्बन एंड कार्बन ऑफ एडजेसेंट ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन।
तो कहा गया कि जो कार्बन 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 डबल बॉन्ड वाला होगा उसको विनाइलिक कार्बन बोलेंगे, और जो कार्बन एडजेसेंट होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाला कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइलिक कार्बन। जैसे यहाँ पर आप देखिए तो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, तो ये दोनों ही कार्बन विनाइलिक कार्बन हो जाएगा, और इसके बाद वाला अगर कार्बन हम लोग लेते हैं तो ये वाला एलाइलिक कार्बन हो जाएगा। ए से इंडिकेट कर देंगे एलाइलिक कार्बन, वी से विनाइलिक कार्बन, ये भी विनाइलिक कार्बन। तो इस तरह से आपको कहीं भी दे दे कि विनाइलिक कार्बन और एलाइलिक कार्बन को इंडिकेट कीजिए, पहचानिए, तो आप इस तरह से विनाइलिक कार्बन और एलाइलिक कार्बन को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये हम लोग बोलेंगे कुछ नहीं, ये एलाइलिक कार्बन है, ये विनाइलिक कार्बन है, ये विनाइलिक और ये एलाइलिक। तो इस तरह से जब भी कभी मिलेगा तो आप लोग बना सकते हैं। जैसे देखिए ऐसा कोई दे दे और आपको बोले कि इसको बनाइए, ये आप लोगों को बनाना है, और पॉज करके आप देखिए कि कौन सा इसमें विनाइलिक कार्बन है और कौन सा एलाइलिक कार्बन, इसमें सभी को आपको बताना है कि कौन सा विनाइलिक है और कौन सा एलाइलिक। तो फिर आके आप मिलाएं और यहाँ पर देखें ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला, ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला, ये दोनों विनाइलिक कार्बन है, और इसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन है, ये एलाइलिक कार्बन होगा, ये भी एलाइलिक कार्बन होगा, ये भी एलाइलिक कार्बन, ये भी एलाइलिक कार्बन। तो इस तरह से ये सारा कंपाउंड में विनाइलिक और एलाइलिक कार्बन होगा। फिर से हम एक बार बता दें, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को विनाइलिक कार्बन और डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। क्लियर है? अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं पॉलीइन। तो किसके बारे में पढ़ेंगे? पॉलीन के बारे में। पॉलीन का मतलब क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड रहे उसको क्या बोलते हैं? पॉलीन। यानी लिखेंगे द कंपाउंड इन विच कंटेंट्स मोर देन वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसमें एक से ज़्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहे, वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीन। पॉलीन का मतलब ही होता है, पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत, मोर, और इन का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन क्या हो? डबल बॉन्ड हो। जिसमें एक से ज़्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीन। अब पॉलीन जो है वो 3 तरह का होता है। पॉलीन कितने तरह का हो जाएगा? 3 तरह का। एक पॉलीन को हम लोग बोलते हैं कंजुगेटेड पॉलीन। क्या नाम हो जाएगा? कंजुगेटेड पॉलीन। एक तरह का पॉलीन हो जाएगा जिसको बोलेंगे क्यूमुलेटेड पॉलीन। क्यूमुलेटेड पॉलीन। इसको देखिएगा जब रेजोनेंस बताएंगे तो फिर इसको हम क्या कराएंगे? आपको याद दिलाएंगे कि ये हम बताए हुए थे। और तीसरा है आपको आइसोलेटेड पॉलीन। आइसोलेटेड पॉलीन। तो इसमें तीनों में डिफरेंस क्या है? तो कंजुगेटेड पॉलीन, क्यूमुलेटेड पॉलीन और आइसोलेटेड पॉलीन। तो कंजुगेटेड पॉलीन एक ऐसा पॉलीन होता है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होता है, जबकि क्यूमुलेटेड पॉलीन ऐसा पॉलीन होता है जिसमें कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड होता है, मतलब लगातार। और आइसोलेटेड पॉलीन में कोई निश्चित नहीं रहता है डबल बॉन्ड की किसी निश्चित अंतराल पे आए, जहाँ मन हो वहाँ डबल बॉन्ड आ जाए। तो ऐसे पॉलीन को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड पॉलीन। तो यही ये 3 तरह का पॉलीन होता है। ठीक है, इसको उतार लो। देखिए तो फर्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे? कंजुगेटेड पॉलीन। कंजुगेटेड पॉलीन कैसे इसको डिफाइन करेंगे? तो जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किस पे हो? प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन। अल्टरनेट पोजीशन का मतलब समझते हैं ना? एक के बाद एक, यानी एक सिंगल बॉन्ड होगा और एक डबल बॉन्ड होगा। तो इस तरह से हम लोग लेंगे। जो भी आप बढ़ाना चाहें। तो ये जो एग्जाम्पल है अल्कीन का, पॉलीन का, ये कौन सा पॉलीन कहलाएगा? कंजुगेटेड पॉलीन। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी अल्टरनेट पोजीशन पे, इसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेटेड पॉलीन। और दूसरा बताए क्यूमुलेटेड पॉलीन। तो क्यूमुलेटेड पॉलीन में क्या बताए? जब ये डबल बॉन्ड जो है क्या हो? कंटिन्यूअस पोजीशन पे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड
present at continuous इन दी चैन में जब कंटिन्यूस पोजीशन पे हो, इस तरह से देखिए, ऐसा अगर हो तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, क्यूमुलेटेड पॉलिन। जबकि तीसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड पॉलिन। तो आइसोलेटेड पॉलिन में क्या हो जाएगा, तो आइसोलेटेड पॉलिन वो पॉलिन कहलाएगा जिसमें डबल बॉन्ड कोई निश्चित अंतराल पे नहीं हो। यानी हम लोग बोलेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट 1 और मोर CH2 यूनिट। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 1 और मोर CH2 यूनिट। एक या एक से ज़्यादा CH2 यूनिट के बीच में क्या हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसी को बोलते हैं आइसोलेटेड पॉलिन। और आइसोलेटेड पॉलिन में आप देखेंगे इस तरह का कुछ एग्जाम्पल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इस तरह का कुछ पॉलिन होगा जिसको आप बोलेंगे कि ये क्या है, आइसोलेटेड पॉलिन। डबल बॉन्ड का कोई निश्चित अंतराल नहीं होगा। तो इसी तरह से ये 3 तरह का पॉलिन होगा, इसको उतार लीजिए। अब देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन, अल्काइन ग्रुप का नोमेनक्लेचर। तो अल्कीन के बाद हम लोग अल्काइन का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। और जैसे कि पता है अल्क प्लस वाइन ये 2 वर्ड से मिलके बना है, 2 वर्ड मिलेगा तो बनेगा अल्काइन। अल्क जो रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड या इसी को वर्ड रूट भी बोलते हैं, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंडिकेट करता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंडिकेट करता है कि कितना कितना कार्बन किस में, जैसे 1 कार्बन रहता है तो मीथ 2 कार्बन रहता है, तो ईथ 3 कार्बन रहता है, तो प्रोप 4 कार्बन रहता है, तो ब्यूट, इस तरह से। और ये आइन जो है ये सफिक्स होता है, जो किसी नाम के पीछे जुट के ये अल्काइन बनता है। तो जहाँ भी YNE अटैच रहे समझ जाइए कि वो अल्काइन यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप होगा, जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। और इसका जनरल मोलेकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n-2। जब एक ही ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड हो, ये किसके लिए सिर्फ अप्लीकेबल होगा, फॉर 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट। जब कंपाउंड में एक ही कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ऐसे यही फॉर्मूला जो होता है एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड के लिए भी अप्लीकेबल हो जाता है, या साइक्लिक कंपाउंड के लिए भी एक डबल बॉन्ड वाले के लिए अप्लीकेबल हो जाएगा, बट ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी यही होगा। तो यहाँ पर आपको बता दें n ग्रेटर देन या इक्वल टू 2, मतलब 2 कार्बन से ज़्यादा, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन वाला कंपाउंड होगा तभी ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। यानी एक कार्बन वाले में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरह से हम लोग इसका पढ़ेंगे रूल आगे, और नोमेनक्लेचर देखेंगे कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे। तो पहले इसको आप लोग उतार लीजिए। रूल में जितना रूल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए होगा, वही रूल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी अप्लाइड होगा। मतलब जो चीज़ डबल बॉन्ड के लिए बताए थे वही चीज़ ट्रिपल बॉन्ड के लिए ही होगा। सिर्फ बेस नेम में आपको डिफरेंस मिलेगा कि इन के जगह आइन लग जाएगा, बाकी सारा कंडीशन अल्किन वाला ही होगा। तो हम लोग इसमें लिखेंगे ऑल रूल सेम एज अर्लियर लाइक अल्किन। सारा रूल पहले जैसा ही सेम होगा जैसे कि अल्किन में होता है, एक्सेप्ट बेस नेम, बेस नेम को छोड़ के। यानी कि हम अल्किन में आप लोग को बताए थे कि नंबरिंग किसी न किसी इंड से स्टार्ट करते हैं चैन के, और डबल बॉन्ड वाले को ही पैरेंट चेन चुनेंगे। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड वाले को ही पैरेंट चेन चुनेंगे। ट्रिपल बॉन्ड के आधार पे हम लोग नंबरिंग करते हैं, जिधर से नज़दीक में मिले
उधर से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यानी RFPD जो बेस्ड होगा रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, वो किस पे बेस्ड होगा? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे। तो ये सारा चीज़ जो अल्किन में पढ़े थे वही चीज़ किस में होगा? अल्काइन में भी। तो हम लोग यहाँ पर बेस नेम में सिर्फ लिख लें कि इसका जो बेस नेम हो जाएगा अल्क एक्स आइन। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कितना हो? एक। अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड हो तो अल्का एक्स वाई डाई इन, और अगर 3 हो एक्स वाई जेड ट्राई आइन। और आपको पता है कि एक्स वाई एंड जेड क्या होता है? इज ए पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। एक्स वाई जेड जो होगा ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का क्या हो जाएगा? पोजीशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी अल्काइन ग्रुप का नोमेनक्लेचर लिखेंगे। तो इसको उतार लीजिए। एग्जाम्पल में अब देख लीजिएगा, अगर आपको पहला मेंबर तो अल्काइन का यही हो जाएगा 2 कार्बन वाला, इसका नाम बोलेगा तो नाम लिखेंगे इथाइन। और आपको पता है कि 2 कार्बन ही है तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन नहीं देते हैं। इसी का एक कॉमन नेम होता है जो कि बहुत फेमस होता है और वो होता है एसिटिलीन। हाँ, तो इथाइन से कई बार ज़्यादा एसिटिलीन का नाम क्या होता है? यूज होता है। तो उसको ध्यान में रखना है। अगर आपको ऐसा नाम दे दे, बोले इसका नाम बताइए, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग को डबल बॉन्ड का पोजीशन देना है। नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड के तरफ से स्टार्ट हो जाएगा और नाम क्या हो जाएगा? पेंट 1 आइन। अगर ऐसा दे दे तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसका क्या करते हैं? नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड का नहीं देंगे क्योंकि 3 कार्बन है, जहाँ भी होगा वो 1 नंबर पे ही होगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे? प्रोपाइन। इस तरह से अगर दे दे तो 4 कार्बन में से देखिएगा फिर पोजीशन देना जरूरी है, क्योंकि बिना पोजीशन के ये पता नहीं चलेगा कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है। इसीलिए 4 कार्बन से पोजीशन देना आगे शुरू करते हैं। ये हो जाएगा ब्यूट 1 आइन। 5 लिखा है तो पेंट 1 आइन। इसमें 2 भी हो सकता है। आपको अगर ऐसा दे दे और बोले कि इसका नाम बताइए तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 की जगह 2 हो जाएगा आइन। तो इस तरह से अगर आपको नाम दे दे, बोले कि बताइए इसका नाम क्या होगा, ये आपको नाम लिख के बताना है। क्या नाम हो जाएगा? पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। इसको नंबरिंग स्टार्ट किधर से हो जाएगा? इधर से। हालांकि सब्स्टिट्यूएंट आपको 2 ही नंबर पे इधर से मिल रहा है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या देते हैं? प्रायोरिटी। इधर से ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पे आए, इधर से ट्रिपल बॉन्ड 3 नंबर पे आएगा। इसीलिए 2 नंबर पे जिधर से आएगा नंबरिंग उधर से करेंगे। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम 4 मिथाइल, टोटल कार्बन 5 है। 5 कार्बन वाले रूट वर्ड पेंटेन से पेंट आया है, पेंट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 आइन। तो 4 मिथाइल पेंट 2 आइन। तो नोमेनक्लेचर में पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना और नंबरिंग किधर से करें, ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी आपका नाम सही होगा जब आप इस प्रकार इसका पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे सही से, और उसका नंबरिंग किस इंड से स्टार्ट करें ये सिलेक्ट करना है सही से। क्लियर है? मिटा दे इसको। अब हम लोग नोमेनक्लेचर देखेंगे जिसमें दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो तो उसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे। तो फिर उसका नोमेनक्लेचर हम लोग देखेंगे। इसमें रूल में देखेंगे सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन जैसे सेलेक्ट करते थे वैसे ही लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन आइटम
इंक्लूडिंग ऑल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एज पॉसिबल, मतलब जितना पॉसिबल हो सके उतना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो भी चेन में रहे वो सभी को पैरेंट चेन में हमको क्या कर लेना है, इंक्लूड कर लेना है। और नंबरिंग जो अप्लाइड होगा, किधर से नंबरिंग करेंगे वो डिपेंड करेगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों के बेस पे, जो पहले मिल जाए। अगर हम एक साइड से डबल बॉन्ड से अगर कर रहे हैं, एक साइड से ट्रिपल बॉन्ड से कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से आपको नंबरिंग करना है। एक तरफ से अगर हम लोग करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक में आता है तो हम लोग डबल बॉन्ड के आधार पे नंबरिंग करेंगे। अगर किसी तरफ से करते हैं ट्रिपल बॉन्ड पहले आता है तो ट्रिपल बॉन्ड के इधर से करेंगे। और अगर इस साइड से अगर डबल बॉन्ड पहले आ जाए, ये साइड से ट्रिपल बॉन्ड आ जाए हम लोग उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कोई भी एक पहले मिल जाए। और अगर दोनों साइड से दोनों का पोजीशन सेम मिले, यानी अगर एक तरफ से कर रहे हैं डबल बॉन्ड एक नंबर पे आ रहा है, एक तरफ से करें ट्रिपल बॉन्ड भी एक ही नंबर पे आ रहा है, तो फिर डबल बॉन्ड को उस केस में प्रायोरिटी देंगे, मतलब जिधर से डबल बॉन्ड पहले आएगा उधर से नंबरिंग करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे नंबरिंग कलेक्टिवली बोथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दोनों पे एक साथ। और हम लोग बोलेंगे अगर ये पॉसिबल ना हो, इफ इट इज नॉट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल ना हो, ये कब होगा? जब दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे मिले डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तब ये किस पे बेस्ड होगा? नंबरिंग बेस्ड ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तब जो डबल बॉन्ड होगा उस पे नंबरिंग क्या होगा? बेस्ड होगा। अब इसका हम लोग देखेंगे, बेस नेम लिख के देखेंगे कि बेस नेम कैसे लिखाएगा। लेकिन अब ये भी बता दें, बाकी जो अल्केन में रूल पढ़े हैं, अल्कीन में पढ़े हैं, वो सब बेस में क्या होगा? अप्लाइड होगा। यानी हम लोग बोलेंगे ऑल रूल्स आर फॉलो, ऑल रूल्स आर लाइक अर्लियर। जो पहले का रूल है वो भी इसमें क्या होगा? अप्लाइड होगा। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो देखिए इधर हम लोग बेस नेम लिखेंगे, इसी के आधार पे हम लोग किसी कंपाउंड का नाम लिखते हैं। और इधर देख लेंगे अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक हो और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का भी संख्या चेन में एक हो, तो इसका नेम हो जाएगा अल्क एक्स इन वाई आइन। एक्स और वाई जो है ये पोजीशन डबल बॉन्ड का और ये पोजीशन है ट्रिपल बॉन्ड का। फिर हम लोग देखेंगे अगर इधर दो डबल बॉन्ड हो और एक ट्रिपल बॉन्ड किसी चेन में, तो एक्स वाई डाई इन जेड आइन, एक्स वाई जेड ये पोजीशन है। फिर देखेंगे ये वन हो और ये दो संख्या में हो, तो नाम क्या हो जाएगा? अल्क एक्स वाई अल्क एक्स इन और वाई जेड डाई आइन। इस तरह से हम लोग इसका नाम लिखेंगे। क्लियर है? तो अब हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं कि इसका नाम कैसे होगा। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह से दे दिया। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से दो नंबर पे डबल बॉन्ड पहले आएगा और इधर से एक ही नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, तो इधर से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और ये हो जाएगा आपका पैरेंट चेन। तो नाम जब लिखेंगे तो देखिए दो डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड, तो इसके आधार पे हम लोग नाम कैसे लिखेंगे? टोटल कार्बन 7 है तो 7 कार्बन के लिए क्या लिख लेंगे? हेप्ट अल्क के जगह। और फिर यहाँ पर पहले डबल बॉन्ड का पोजीशन देंगे जो 3 और 4 पे है, 3 और 5 पे, तो 3 5 डाइन और फिर क्या हो जाएगा? 1 आइन। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आपको इस तरह से दे दे, तो हम लोग देखेंगे इधर से देखिए ट्रिपल बॉन्ड एक नंबर पे, इधर से डबल बॉन्ड एक नंबर पे,
और ये भी इधर से 3, इधर भी 3, यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि नंबरिंग किधर से करें, तो फिर ये किसके आधार पे होगा, डबल बॉन्ड के आधार पे, यानी इधर से भी एक नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड और इधर से भी एक नंबर पे डबल बॉन्ड। तो हम बताए थे अगर दोनों तरफ से सेम पोजीशन मिल रहा हो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का, तो फिर डबल बॉन्ड को उस पर प्रायोरिटी देंगे और नंबरिंग इधर से हो जाएगा। और फिर हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, 6 कार्बन वाला है तो 6 कार्बन वाले को हम लोग अल्क में हेक्स लिखेंगे। हेक्स पहले डबल बॉन्ड का पोजीशन देंगे 1 3 डाई इन और फिर क्या हो जाएगा 5 आइन, इस तरह से। और अगर इसमें सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो इसको हमेशा हम लोग कहाँ लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं। अगर इस तरह से आपको कंपाउंड दे दे ऐसा दे दे तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ एक नंबर से, फिर नंबरिंग इधर से ही हो जाएगा। और पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट के नाम में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे 3 मिथाइल और फिर क्या हो जाएगा, टोटल कार्बन 7 है तो हेप्ट 4 इन और फिर क्या हो जाएगा 1 आइन। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। तो जब भी आपको ऐसा कंपाउंड मिल जाए इसके आधार पे आप इसका नाम लिख सकते हैं। क्लियर है।